ह्यूमन ट्रेकिया क्लास बेटर वालों को मैंने कुछ आइडियाज पढ़ाए थे। अभी ट्रेकिया की बात कर रहे हैं। देखिए, ट्रेकिया की अगर डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको ट्रेकिया इस फॉर्म में मिलेगा। इसको बाइफरकेट किया जाता है दो हिस्सों में। अब हमें कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेकिया है ये काम कैसे करता है और कहाँ पे पाया जाता है, यह ट्रेकियल सिस्टम। इसको कहते हैं कि ये जो ट्रेकिया है ये विंड पाइप कहलवाता है, यानी एयर इसी रास्ते से जा रही है हमारे लंग्स की तरफ। तो इसका जो ये मेन पॉइंट होगा ऊपर वाला, यहाँ पे मौजूद होता है लैरिंक्स, जिसे हम कहते हैं कि ये है साउंड बॉक्स, या इसे कहा जाता है कि ये है वॉइस बॉक्स। अब साइंटिस्ट अलग अलग आइडियाज बताते हैं। तो ये जो ट्रेकिया है इसकी जो साइज होती है वो 12 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक बताई जाती है। और कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि ये 10 से 12, 10 से 13 सेंटीमीटर की इनकी टोटल ये लेंथ होती है। तो एक किताब में अगर सारे ओपिनियन को आप कंबाइन करें तो कभी कभार ये स्टेटमेंट करेक्ट भी होती है, कभी नहीं भी होती। तो इसके अलावा इसमें सी शेप्ड रिंग होती हैं, सी शेप्ड इस फॉर्म में। इनको कहते हैं सी शेप्ड रिंग। ये जो रिंग है ये कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेजेस ये टाइप होते हैं बोन के, सॉफ्ट बोन। कितनी रिंग होती हैं? अगर हेल्दी अडल्ट है तो इसमें रिंग का जो तादाद होता है वो बताया जाता है कि ये 15 टू 20 रिंग्स पाई जाती हैं। 15 से 20 रिंग जो है इस कार्टिलेज इसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर मौजूद है। तो इसका काम क्या है कि एयर जो है वो, जैसे हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर वो एयर आकर दाखिल हो जाती है इसके अंदर, विंड पाइप के अंदर। अब विंड पाइप के इसी अंदर इसकी जो लाइनिंग है विंड पाइप की, इसमें पाए जाते हैं गोबलेट सेल्स। ये गोबलेट सेल इस सारे स्ट्रेकिया के अंदर वाली लाइनिंग में यहाँ पे पाए जाते हैं। और इन गोबलेट सेल में एक मेन स्ट्रक्चर होती है जिसे सिलिया कहा जाता है। ये आइलिश की तरह होते हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये गोबलेट सेल इस फॉर्म में है और इनमें ये छोटे छोटे सिलिया मौजूद है, तो ये सिलिया क्या करते हैं? ये सिलिया आने वाली डस्ट को, स्मोक को या पैथोजन को, ये सिलिया आउट बॉडी से बाहर भेजने की का काम करते हैं। ये ऑलवेज जो है वो अपना वर्क ऐसे करते रहते हैं ताकि ये जितने भी बैक्टीरिया है, डस्ट है या स्मोक है, वो बॉडी के अंदर दाखिल ना हो, लंग्स के अंदर दाखिल ना हो। जैसे वो यहाँ पे आए, इसको पुशअप किया जाए ताकि ये यहाँ से वापस हमारी बॉडी से बाहर चले जाए। कभी कभार ये भी होता है कि ये पैथोजन जो है वो इन सिलिया की मदद से ट्रकिया से बाहर नहीं जाते। अगर वो नहीं जाते तो ये जो गोबलेट सेल है ये सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट, ये सीक्रेट करते हैं जिसे कहा जाता है म्यूकस। म्यूकस ये एक स्टिकी एक लिक्विड होता है। यही लिक्विड मदद करवाता है कि अगर सिलिया की मदद से ये डस्ट स्मोक बाहर जा रही है, लेकिन ये पैथोजन जैसे बैक्टीरिया या वायरसेस है वो या पोलन्स है वो बॉडी से बाहर नहीं जा रहे, तो ये म्यूकस जो है ये उनको अपनी तरफ खींच लेती है और उनको वहीं पे ब्लॉक कर देती है। फिर ये म्यूकस जब हमारे ट्रेकिया से बलगम के फॉर्म में बाहर जाएगी तो ये बैक्टीरिया, ये पैथोजन, ये डस्ट जो है उसी की मदद से बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो ये जो मैंने आपको साउंड बॉक्स बताया, इसमें पेयर्स ऑफ वोकल कार्ड पाए जाते हैं। वोकल
कार्ड्स। ये वोकल कार्ड हमारी आवाज़ बनाते हैं और उसी आवाज़ के थ्रू जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है, तो ये आवाज़ बनाने का काम जो है इन वोकल कार्ड का है। फिर ये ट्रेकिया बाइफरक्टेड या हम यूँ कह सकते हैं कि ये डिवाइड हो जाता है 2 हिस्सों में, एक लेफ्ट लंग के अंदर, दूसरा राइट के अंदर। तो इनको अगर अलग-अलग आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि ये है ब्रंकस, ये ब्रंकस और ये भी हो गया ब्रंकस। अगर आप इन दोनों को कंबाइनली एक नेम देना चाहें, तो आप फिर इन्हें कहेंगे कि ये है ब्रंकाई। एक ब्रंकस ये और ये, इन दोनों को मिला के ब्रंकाई कहा जाता है। फिर ये ईच ब्रंकस ईच लंग के अंदर यहाँ से दाखिल होगा। फिर लंग्स के अंदर जब ये दाखिल होंगे, फिर आ जाए कि लंग्स की एनाटॉमी, बाहर तो उनकी मॉर्फोलॉजी है। फिर एनाटॉमी में क्या होता है, उसको हम जो है वो बाद में देखेंगे कि एनाटॉमी के दौरान लंग्स का क्या फंक्शन है और लंग्स जो है वो किस तरीके के साथ काम करते रहते हैं।